हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सच इन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल मीनिंग, जब आपका पर्सनल बेनिफिट आपके वर्क डिसीजंस को अफेक्ट करने लग जाए देन इट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी डिटेल में मीनिंग क्या है इस चीज का, एग्जाम्पल के साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे। यानी डिटेल में सबसे पहले इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर इसके बाद क्यों होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके रीजंस पढ़ेंगे। कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज हमें देखने को मिलते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको समझाया जाएगा। और जब तक कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, तो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए इस वीडियो का एंड कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो कुल मिला के सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएँगी, पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ आ जाएगा। तो करते हैं शुरू। अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए या किसी भी कॉमन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, सबसे पहले अगर हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन या एक ऑर्गेनाइज़ेशन मल्टीपल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर मैं सिंपल सी बात में इसको एक्सप्लेन करूँ, तो जब एक पर्सन कोई डिसीज़न ले रहा है अपने वर्क के ऊपर, यानी आप अपने वर्क के ऊपर कोई डिसीज़न ले रहे हो, बट आपका पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल बेनिफिट उस डिसीज़न को अफ़ेक्ट कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको और सिंपल वे में कहूँ, तो सपोज़ कीजिए कि आपने कोई काम करना है, आपको ये लग रहा है कि वो काम करने से आपको अच्छा लगेगा। यानी इट मीन्स यू माइट चूज़ व्हाट गुड फॉर यू इंस्टेड ऑफ व्हाट राइट और फेयर फॉर द अदर। मतलब दूसरों के लिए क्या सही और क्या फेयर होने वाला है, इसको ना देखकर आपने ये देखा कि इस काम को करने से सिर्फ मुझे ही बेनिफिट होने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से सिंपल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली सबसे पहले क्या समझना है हमने, दैट इज क्यों ये हो रहा है, क्या सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। देखो, पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें ऑब्वियसली हर कोई अपना बेनिफिट ही देखता है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंटरेस्ट की, तो इफ समवन मेक्स मनी, अगर कोई पर्सन कोई मनी मतलब मतलब उसको मनी मिल रही है कहीं से, या फाइनेंशियली उसको गेन हो रहा है कहीं से, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। आपको भी पता है, हर कोई पैसे के लिए मरने चाह रहा है आज के समय में। तो ऑफ कोर्स जब हम फाइनेंशियली बात करते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है, सॉरी। और कहने का मतलब क्या है मेरा, कि सपोज़ कीजिएगा कि एक कंपनी का डायरेक्टर है, वो दूसरी कंपनी की एक डील है, उसको अप्रूव करने के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके शेयर उस कंपनी में लगे हुए हैं। यानी अब फाइनेंशियल बेनिफिट होगा ही होगा अगर वो डील अप्रूव करवा लेता है तो। तो बात समझ में आ गई कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए हम अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम कई बार कंपनी का नहीं सोचते कि कंपनी को उस डील से फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। हम अपना देख रहे हैं कि मेरे उस कंपनी में शेयर हैं, तो मैं अपना बेनिफिट देखता हूँ सबसे पहले, राइट? दूसरा केस आता है पर्सनल और फैमिली रिलेशनशिप। कई बार आपके पर्सनल, यानी सपोज अगर कोई मतलब व्हेन समवन हेल्प अ फ्रेंड या फैमिली मेंबर गेट अ जॉब, यानी इन सिंपल टर्म कोई पर्सन, जैसे सपोज करो आपके फ्रेंड्स का फेवर आ जाए या फैमिली की हायरिंग की बात आ जाए, तो कहीं न कहीं वहाँ पे आप ये सोचते नहीं हो कि वो चीज़ सही होगी कि नहीं, आप बस अपने फैमिली के लिए वो काम करने की कोशिश करते हो या फिर अपने फ्रेंड को वो चीज़ अचीव कर दिलाने की कोशिश करते हो। यानी कोई पर्सन अगर आपकी फ्रेंड की या आपके फैमिली मेंबर की मदद कर रहा है, कोई जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्रमोशन दिलाने में, चाहे वो उसके लिए बेटर हो या ना हो, फिर भी देन इट इज़ कॉल्ड आल्सो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सपोज़ एक बॉस है, उसका एक ब्रदर है, मतलब ऑफ कोर्स उसका खुद का एक ब्रदर है, तो कहीं न कहीं अब अपने आप सोचो, तो जॉब दिलानी है तो उसने अपने ब्रदर को ही सबसे पहले चूज़ करना है, क्योंकि चाहे वो बेटर कैंडिडेट क्यों ना हो, मतलब बेटर कैंडिडेट हो या ना हो, फिर भी बॉस अपने फैमिली रिलेशन को देखते हुए, अपने पर्सनल रिलेशन को देखते हुए अपने ब्रदर को ही चूज़ करेगा सबसे पहले। एंड वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने फैमिली बेनिफिट के लिए इस चीज़ को कर रहा है, चाहे वो दूसरे के लिए अनफेयर ही क्यों ना हो, मैटर नहीं करता। देन आते हैं एक्सेप्टिंग द गिफ्ट और द हॉस्पिटैलिटी। अगर आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो या मनी ले रहे हो या फ्री ट्रिप की ऑफर आती है या स्पेशल ट्रीटमेंट,
किसी पीपल से आपको मिल रहा है जहाँ आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी जजमेंट चेंज हो जाती है। वहाँ पे आप अपना कह लो कि जो जो सही है वो चीज़ नहीं देखते, जो एथिकल है वो चीज़ नहीं देखते, आप अनएथिकल वे में फँस जाते हो। मीन्स से एन एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि सपोज़ करो एक सप्लायर है, उसने एक मैनेजर को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि सप्लायर चाहता है उसका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए, क्योंकि मैनेजर ने ही तो उसका प्रोडक्ट अप्रूव करना है। तो प्रोडक्ट अप्रूव करवाने के लिए एक रिश्वत की तरह उसको क्या दे दिया, कोई गिफ्ट वगैरह दे दिया ताकि मेरा ही प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए, ये सोचकर कि सप्लायर कितना अच्छा है और प्लस एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है मैनेजर को, तो मैनेजर की जजमेंट चेंज हो जाएगी। मैनेजर अपने बेनिफिट के लिए उस चीज़ को अप्रूव करवाने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देन आते हैं डुअल एम्प्लॉयमेंट या डुअल रोल। यानी जब एक पर्सन 2 जॉब्स के बीच में काम करेगा या 2 रोल प्ले करेगा कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे ऑब्वियसली 2 डिफरेंट गोल्स आपस में कम्पीट तो करने ही वाले हैं। सपोज़ एक अकाउंटेंट है, वो 2 कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक कंपनी का सीक्रेट दूसरी कंपनी को अगर शेयर कर देगा, तो वहाँ वो अनएथिकल काम करने वाला है। कहीं न कहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होने वाला है, क्योंकि एक कंपनी और दूसरी कंपनी, और प्लस वो पर्सन कहीं न कहीं एक कंपनी के लिए अगर काम करेगा तो दूसरी के लिए अगर वो सही नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो आएगी। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स देखो, अगर आप किसी की सीक्रेट या प्राइवेट कंपनी इन्फॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग, और दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी सपोज़ आपने ये जाना कि कंपनी कब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, और आपने पहले ही उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मतलब आपको पता चल गया था, मतलब देखो, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब आपको कंपनी के बारे में कोई ऐसी चीज़ पता चल गई है जिससे आपको बेनिफिट मतलब लगता है कि हो जाएगा। तो कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया कि वो नया प्रोडक्ट निकालने वाली है, स्टिल स्टिल उससे पहले ही, यानी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलने का फ़ायदा उठा लेना, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कहीं न कहीं अपने बेनिफिट के लिए कंपनी का ना सोचकर, दूसरों का ना सोचकर आपने अपना बेनिफिट अगर कमाया है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने ही वाला है। अपना बेनिफिट कैसे कमाया? इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके, राइट? देन आते हैं पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बेसिस। जब एक पर्सन अपने पर्सनल बिलीफ या पॉलिटिक्स के अंदर फँस जाता है, तो वो अपने वर्क डिसीज़न के ऊपर इफेक्ट ज़रूर डलवाता है। यानी इन सिंपल टर्म उसके वर्क डिसीज़न अफेक्ट हो जाते हैं जब एक पर्सन अपने पर्सनल बिलीफ या पॉलिटिक्स की बात करने लग जाता है। यानी किसी को प्रमोशन ना देना, ये सोचकर कि मतलब उसका और मेरा पॉलिटिकल सेम व्यू पॉइंट नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। मतलब अगर सपोज़ मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने कहा वो पर्सन और मेरे पर्सन का जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है वो सेम नहीं है, इसलिए मैं उसको प्रमोशन नहीं दूँगा। व्हाट इज़ दिस? चाहे उसमें इतनी ज़्यादा काबिलियत हो सारी चीज़ों को करने की, स्टिल उसकी और मेरी सोच मिलती नहीं है, इसलिए मैं नहीं वो काम करवाने देने वाला, या इसलिए मैं उसको प्रमोशन नहीं देने वाला। तो वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? वहाँ पे कहीं न कहीं अपना पर्सनल बिलीफ, यानी उस पर्सन का जिसने वो प्रमोशन देना है, उस बॉस का अपना पर्सनल बिलीफ या पॉलिटिक्स सामने आ जाती है, जिससे वो अनफ़ेयर चीज़ों को कर रहा है, फ़ेयर चीज़ों को नहीं कर रहा। मतलब फ़ेयर थिंग नहीं कर रहा। राइट? देखो, इन्वॉल्वमेंट इन द अदर बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। यानी सपोज़ आप ही मतलब एक ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके ही बिज़नेस का कॉम्पिटिटर हो, या फिर आप खुद ही एक ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हो जो आपके बिज़नेस को खराब करने की कोशिश कर रहा हो। सपोज़ यहाँ एक सेल्स मैनेजर है, जिससे हम सामान लेते हैं। सपोज़ मेरा बिज़नेस है जिससे मैं सामान लेता हूँ, वो मेरा सेल्स मतलब सपोज़ मेरी कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है ना, मेरी कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है, उसका खुद का बिज़नेस है कुछ प्रोडक्ट को सेल करने का। अब वहाँ पे वो क्या कर रहा है सेल्स मैनेजर, अपनी ही बिज़नेस में से वो प्रोडक्ट उठाकर हमारी ही यानी अपनी ही कंपनी को बेच रहा है, अपने बेनिफिट के लिए। मतलब इन सिंपल टर्म देखो, अंदर ही अंदर काम कैसे बढ़ा रहा है वो, सेल्स मैनेजर अपना बिज़नेस खोल के बैठा है और अपने बिज़नेस से ही कंपनी को दिखा रहा है कि एक दूसरे बिज़नेस से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जबकि वो दूसरा बिज़नेस किसका है? उसका खुद का। तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सेल्स मैनेजर अगर इस तरह का काम कर रहा है या कहीं दूसरे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ हमारे बिज़नेस और उसके बिज़नेस का, यानी हमारी कंपनी और उसके कंपनी का कॉम्पिटिशन चल रहा हो, तो वो चीज़ कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करेगी हमारे बिज़नेस के डिसीज़न्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है इन सब चीज़ों के अंदर, राइट? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। टाइप्स 4 ही तरह के होते हैं जनरली। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या-क्या हो सकते हैं? तो जनरली सबसे पहले होता है 4 या 5 तरीके के। तो नंबर 1 होता है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी के अभी हो रहा है।
जो मतलब प्रेजेंट और करंटली अफेक्टिंग द डिसीजन। एक्चुअल एक्चुअल कन्फ्लिक्ट मतलब जो करंटली चल रहा है, जो इंटरेस्ट अभी के अभी इस समय एट अ टाइम पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कन्फ्लिक्ट। ठीक है। सपोज एट अ टाइम पे जो काम हो रहा है, एट अ टाइम पे अगर मैं बात करूं, सपोज एक जज है दैट इज रूलिंग ऑन अ केस दैट इन्वॉल्विंग हिज फ्रेंड। मतलब वो एक ऐसे केस को मतलब रूल आउट कर रहा है जिसमें उसका ही फ्रेंड इन्वॉल्व है। तो वहां पे अब क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है ना डिसीजंस। तो समझ आ रहा है राइट नाउ, मतलब जो उसी समय कन्फ्लिक्ट हैपन हो रहा है, मतलब उसी समय दिख रहा है कि वो चीज गलत हो रही है। सेकंड आता है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, जो दिखने में लग रहा है कि वो कन्फ्लिक्ट है पर है नहीं। मतलब अपेयर लाइक अ कन्फ्लिक्ट इवन इफ इट्स नॉट रियल। मतलब लग रहा है वो चीज कन्फ्लिक्ट है पर एक्चुअली में है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा। जैसे सपोज करो कि एक टीचर मतलब कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि ये टीचर गलत कर रहा है। ठीक है, बिकॉज उसका कजन उसकी क्लास में है। मतलब एक एक टीचर जैसे अपने बच्चे को, सपोज अपने बच्चे की ही क्लास ले रहा है, अपने मतलब चाइल्ड की ही क्लास ले रहा है एक टीचर। सपोज करो वहां पे वो क्या कर रहा है। अब देखो हमारी सोच क्या होगी कि यार उसका बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो अनफेयर करेगा ही करेगा। तो ये सोच है, चाहे वो ना भी कर रहा हो, क्या पता जानबूझ के वो उल्टा बाकियों को अच्छा ट्रीट कर रहे हो, अपने बच्चों को ना कर रहे हो, ऐसा भी होता है कई बार। लेकिन पॉइंट इज, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कई बार हमें दिख कुछ रहा होता है पर हो नहीं रहा होता, बट वहां पे हम क्या मान लेते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा होता है, यानी परसीव्ड कन्फ्लिक्ट मान लेते हैं उस चीज को। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट, यानी माइट हैपन इन फ्यूचर। जो चांसेस है कि फ्यूचर में हो सकता है कन्फ्लिक्ट, बट अभी नहीं लग रहा। अभी नहीं लग रहा है पर हो सकता है आने वाले समय में लग रहा हो कि ये कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, यानी माइट अराइज इन फ्यूचर। मतलब जैसे सपोज एक गवर्नमेंट ऑफिसर है हु लेटर जॉइन अ कंपनी। लगता है कि वो कंपनी मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके चांसेस हैं कि वो ज्वाइन कर लेगा कंपनी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के काम करती है। अब देखो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो एक कंपनी को ज्वाइन कर लेगा जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग करती है, मतलब बिड होती है ना, बिडिंग बिडिंग का काम कर रही है। तो वहां कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि ये यार कहीं ना कहीं तो कुछ क्लैशिंग्स होंगे इस कंपनी के अंदर, कुछ ना कुछ तो पंगा पड़ेगा। तो वहां पे वो क्या है, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। ठीक है। देन उसके बाद फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट, यानी जो मनी के बेसिस पे हो रहे हैं। मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट पैसे की वजह से हो रहे हैं और पैसे की वजह से जिनके डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट। सपोज करो एक स्टॉक ब्रोकर है, उसने रिकमेंड किया उस कंपनी के शेयर क्योंकि वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है, एक स्टॉक ब्रोकर ने उसी कंपनी में जहां इन्वेस्ट किया है ना, उसने खुद ने, स्टॉक ब्रोकर ने, वो बाकियों को भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जितने लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे उतना उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, उतना बेनिफिट हो जाएगा। तो स्टॉक ब्रोकर अपने बेनिफिट के लिए बाकियों के पैसे भी वहां लगवा रहा है जहां पे उसके खुद के शेयर्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट, राइट। पर्सनल कन्फ्लिक्ट, जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से या बिलीव्स की वजह से या अपने इमोशंस की वजह से, जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया, या इधर भी एक और नया एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज एक टीम लीडर है, वो जानबूझ के क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है जो भी उसके क्लोज फ्रेंड के खिलाफ हो रहा है। मतलब इन सिंपल टर्म, एक टीम लीडर का एक क्लोज फ्रेंड है, वो उस क्लोज फ्रेंड के खिलाफ जितने भी क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं उनको जानबूझ के अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ पर्सनल कन्फ्लिक्ट। जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये काम करने की, मतलब गलत को भी सही करने की कोशिश करने वाला है वो चीज, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड द टाइप्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो जनरली खुद मतलब कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब लास्ट टॉपिक है कि कैसे हम उन कन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम है फुल डिस्क्लोजर। वेरी इंपॉर्टेंटली, टेल द ट्रूथ। जो सही है, जो भी सही लगता है, जैसा भी लगता है, अप फ्रंट यानी क्लियरली बोल दो। चाहे जैसा मर्जी कनेक्शन हो किसी के साथ, आप चाहे जिस भी मर्जी कनेक्शन में हो किसी के साथ, बिल्कुल क्लियरली बता दो क्या सही है क्या गलत है। सोचना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ें करनी है जो सही है। तो अगर आप बिल्कुल सही फुल डिस्क्लोजर और बिल्कुल टाइमली डिस्क्लोजर दे देते हो हर चीज़ का, बिल्कुल उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात है, फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो जैसा भी डिसीजन है, सॉरी जैसे भी रिलेशनशिप है, नो मैटर, टेल द ट्रूथ, सच बताओ और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो, फुल डिस्क्लोजर देकर। ठीक है जी। देन आता है रेस्क्यूअल फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग, रेकुजल फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग। रेकुजल मतलब होता है स्टेप असाइड। स्टेप असाइड मतलब थोड़ा स्टेप अवे हो जाना, कहाँ से, उन डिस्कशन से, उन डिसीजन से, उन वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
जहाँ पे लगता है कि आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब जिस भी चीज़ में आपको लगता है इन्वॉल्व होने से कन्फ्लिक्ट होने के चांस है, आप वहाँ से साइड हट जाओ, तो इट इज़ अ बेटर अपॉर्च्युनिटी। आप अगर वहाँ से साइड हट जाओगे तो देयर इज़ नो चांस कि कुछ गलत हो जाएगा स्पेशली आपकी वजह से, राइट? देन इज़ इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यानी सीओआई पॉलिसी बना लो। उससे क्या होगा, कंपनी ने अगर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ली हैं और हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी गई है कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट थोड़ा कम होंगे, या फिर कह लो कि काफ़ी चांसेस हैं कि कन्फ्लिक्ट नहीं ही होंगे। क्योंकि अगर सभी को पता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या पता है उनको, एथिक्स क्या हैं, तो कुल मिला के वो कोई गलत काम या कहीं पे जो श्योर नहीं है वो काम करने से पहले सोचेंगे, राइट? देन उसके बाद आते हैं सीकिंग द इंडिपेंडेंट एडवाइस। देखो जी, कोशिश करो कि आप उन पर्सन से एडवाइसेस लो जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में होते हैं ऑलरेडी। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब उनका जो ओपिनियन है वो इंडिपेंडेंट ही नजर आता है। यानी गेट दी हेल्प फ्रॉम समवन दैट इज आउटसाइड द सिचुएशन। आप हमेशा उन पर्सन से एडवाइसेस लो जो जो हर सिचुएशन से बाहर होते हैं, लाइक लॉयर या ऑडिटर वगैरह। यानी क्योंकि वो लोग किसी के साथ, मतलब किसी के इन्वॉल्वमेंट में नहीं होते, इसीलिए कहीं न कहीं ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट और रेजिग्नेशन, कोशिश करो कि जहाँ पे भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत सीरियस इश्यू बन सकता है, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हटा दो या रिज़ाइन कर दो उस जॉब से या उस बोर्ड से, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ से फिर आपका बायस्ड ओपिनियन नहीं होगा, वहाँ पे आपके डिसीज़न इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स ही नहीं बनेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी नहीं होने वाले। देन इज रोटेशन ऑफ द ड्यूटीज। कोशिश करो कि एक जॉब पे अगर हर एक पर्सन लगा रहेगा, लगातार काम करता रहेगा, या ड्यूटी एक ही तरह की करता रहेगा, तो उसको उस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो कोशिश करो कि पीपल के रोल को चेंज करो टाइम टू टाइम। एक जगह पर एक ही पर्सन को बार बार मत रखो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट जो है, जो हिडन इंटरेस्ट है, वो हमें फिर ऑफ कोर्स पहचानने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो हिडन इंटरेस्ट जानने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह से एक पर्सन को क्या करते रहो, रोटेट करते रहो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल तभी बनता है जब आप एक प्लेस पे एक पर्सन को लगा के रखते हो। तो मिसयूज़ ऑफ पावर भी तभी होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पीपल के रोल्स को चेंज करते रहो। ठीक है जी? एंड द लास्ट थिंग इज़ सेकंड लास्ट थिंग इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन। कोशिश करो कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रखो, रिटन राइट डाउन एवरीथिंग। जो चीज़ होती है पॉसिबल उसको राइट डाउन करो, डिस्क्लोज़र देके करो, डिसीज़न्स प्रॉपर रखो। मतलब जो भी चीज़, जैसा भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, हर एक का रिकॉर्ड रखो, क्योंकि रिकॉर्ड इज़ एन एविडेंस जो कहीं न कहीं आने वाले समय में आपके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने या फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में आपकी मदद करता है, या फिर आप ये कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट होने से रोक देता है। तो अगर कई बार भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है लेटर ऑन, तो एज अ प्रूफ आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हो हर एक उस चीज़ की जो आपने करी है, या किसी के साथ बात करी, कॉन्ट्रैक्ट करा, कुछ भी। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस। अगर आप लॉ को फॉलो करके चलते हो, प्रोफेशनल रूल्स लेकर, मतलब प्रोफेशनल रूल्स को फॉलो करके चलते हो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके चलते हो, तो रूल्स के विद इन रहने से कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल और एक कंपनी दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा, और किसी के साथ भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो। राइट? सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लियर करते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो एक पूरी वीडियो के अंदर आपको ये पता चला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्यों होता है, किस तरह के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको फेस करने पड़ते हैं, और कैसे आप इन चीज़ों को रिसॉल्व करोगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।